हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विद राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज पार्ट 38 में मैं लास्ट वाले वीडियो से ही क्वेश्चन को नेक्स्ट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा कि हम जो कस्टम सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर रहे थे, जैसे मैंने एक एम्प्लॉई क्लास बनाई थी या जैसे एक पर्सन क्लास हो सकती है, तो उसको हम जब सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट करने के बाद कल मैंने आपको बताया था कि उसको किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर पे बाय नेम और डिसेंडिंग ऑर्डर पे असेंडिंग ऑर्डर पे बाय एज और डिसेंडिंग ऑर्डर पे या एम्प्लॉय आईडी या नेम के बेसिस पे हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको कल बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा नेम सेम है या हमारा अगर पर्सन है तो एज सेम है या सैलरी सेम है, तो डिफरेंट जो अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं उस पे हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो लास्ट हमने कंपेरेटर डॉट कंपेयर इंट और कंपेयरिंग का यूज किया था। इस वीडियो में आपको आज आज अदर सिनेरियोज भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उन सिनेरियोज को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं और जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत क्विक रिकैप दे देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। आप वहाँ मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अभी मैंने कुछ रिक्वेस्ट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में वीडियोस को बनाना चालू कर दिया है। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाले वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चंस मैं सेम कवर करने की कोशिश करूँगा और कॉन्सेप्ट्स भी सेम रखूँगा, और साथ ही साथ अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो यू कैन रिफर टू द इंग्लिश वीडियोज़ ऑल्सो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग और कंपेयरिंग इंट का यूज़ करके हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे। मगर कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया है, जैसे यहाँ पे मैंने अमन को ऐड किया है। तो ऐसे कुछ केस हो सकते हैं कि जैसे अमन और अमन दो नेम सेम है, लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी, उनका सैलरी ये कुछ डिफरेंट है। तो अगर नेम सेम है तो फिर हमको कौन से वाले अमन को पहले शो करना है, सॉर्टिंग में वो असेंडिंग में रहेंगे या डिसेंडिंग में रहेंगे। मींस अगर एक फील्ड पे हम सॉर्ट लगा रहे हैं और उनके कुछ आइटम सेम हैं, तो हम कैसे दूसरे पे स्विच कर सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनके आइटम्स, जिनके एट्रीब्यूट सेम हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि सॉर्टिंग बाय नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नेम को मैं डिसेंडिंग में रखूंगा और एज को किस में रखूंगा, एम्प्लॉय आईडी को किस में रखूंगा मैं, एम्प्लॉय आईडी को मैं रखूंगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सबसे पहले मैं इसको रखूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का लिस्ट हमने बना लिया। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूं बाय नेम असेंडिंग, बाय नेम डिसेंडिंग एंड एम्प्लॉय आईडी बाय असेंडिंग। ये वाला लॉजिक हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमारी जो एम्प्लॉय लिस्ट है, आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देखिए, तो वहां पे मैंने इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को बताया है, तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो स्ट्रीम क्रिएट करना है। जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का अगर हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, स्ट्रीम क्रिएट करना। स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है सॉर्टेड। अब हमको जो अपना लॉजिक है वो कहाँ पे लगाना है, अपना लॉजिक हमको यहाँ पे सॉर्टेड मेथड के अंदर ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इंप्लॉय आईडी के बेस पे, हम इंप्लॉय नेम के बेस पे हमको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम नेम को किस तरीके से, सॉरी, इंप्लॉय आईडी को किस तरीके से हम डिसेंडिंग या असेंडिंग में रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है हमारा कि हमको नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कॉल करूंगा कंपैरेटर डॉट, और हम यहाँ पे कंपेयरिंग मेथड, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग का मैंने यूज कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के गेट नेम को कॉल करूंगा। मतलब कि सबसे पहले हमको क्या करना है, नेम को कॉल करना है। और नेम को कॉल करने के बाद जब हम नेम को कॉल कर लेंगे, तो अभी ये नेम मेथड रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। नेम को कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि हमको क्या रखना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में रखना है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये सबसे पहले तो रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो जाए। अब रिवर्स ऑर्डर में चेंज करने के बाद हमको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चेंज करने के बाद अब हमको अगर नेम सेम होगा तो हमको देन कंपेयरिंग का यूज करना है। क्या हमको यूज करना है, देन कंपेयरिंग का। तो देन कंपेयरिंग का जब हम यूज करेंगे तो हमको उसमें क्या बताना है, हमको बताना है कि एज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इंप्लॉई, स्लाइड में मैंने पर्सन ले लिया है इसीलिए बार बार मेरे माइंड में पर्सन का वो आ जाता है। तो गेट, और यहाँ पे हमको क्या करना है, गेट एम्प्लॉय आईडी। इस बेस पे मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि सबसे पहले आप सॉर्ट करो नेम को रिवर्स ऑर्डर में, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को सॉर्ट करो बट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट कलेक्ट कर लेता हूँ रिजल्ट को, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट में मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब हम बाई नेम, जो भी हमारे ये वेरिएबल है, इसको हम या तो कॉपी कर लें या तो कंट्रोल स्पेस से भी ले सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करूंगा, और सिस्टम डॉट आउट, और सिस्टम डॉट आउट के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉल करूंगा, किसको, मेथड रेफरेंस को प्रिंटलन के लिए। तो सेव करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से अफेक्ट होता है। राइट क्लिक करते हैं प्रोग्राम पे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये जावा एप्लीकेशन रन करने के बाद क्या होगा, देखिए कि नेम तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, लाइक स्नेहा, राकेश, हितेश, देन अमन 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 आ रहे हैं। लेकिन अमन सबसे पहले कौन सा आया है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, इसीलिए 102 पहले आएगा, उसके बाद 105 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 106 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन कंपेयरिंग का यूज करना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होने के बाद अब हम देखेंगे कि अगर हमको एम्प्लॉय आईडी को भी किस में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो अगर हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये चेंज होगा। देखिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ही कॉपी करता हूं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझको ये पूरा वापस से सेम चीज लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे बस मैं चेंज करता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी भी इस बार हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब कि दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं और इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, नेम को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। आपको आउटपुट में क्या डिफरेंस मिलेगा, देखिए आपका जो 102 है वो क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, सबसे पहले 105 आना चाहिए, 105 106 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 102 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप भी क्या करिए कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद एक बार आप अपने से एक पर्सन क्लास या एम्प्लॉय क्लास बनाइए, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज रखिए, मतलब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखिए, अलग अलग वेरिएबल्स रखिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद आप सबके बेसिस पे एक एक बार सॉर्ट करके देखिए, पहले असेंडिंग में, फिर डिसेंडिंग में, फिर दोनों के बेसिस पे, फिर एक असेंडिंग में, दूसरा डिसेंडिंग में। अगर दोनों सेम है, सपोज दो एम्प्लॉयज की सैलरी सेम है, तो किसको पहले दिखाना है। तो इसी तरह से मल्टीपल कैटेगरीज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से ही हमें मुझको मोटिवेशन मिलता है, और ये मोटिवेशन से ही मैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करता हूं खुद को, और मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये सारे की चीज़ें समझाऊंगा। मैं शॉर्ट्स में भी कुछ वीडियोस बनाता हूं, कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि
इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने एक इंग्लिश का प्लेलिस्ट अलग रख दिया है और मैं साइड बाय साइड उसमें भी मैं अपडेट करता चलूँगा इंग्लिश में, ताकि ऐसे लोग जो इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कॉन्सेप्ट समझना पसंद करते हैं, उनको हेल्प मिले। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे हमको दोनों को, नेम को डिसेंडिंग और एम्प्लॉय आईडी को भी डिसेंडिंग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो लाइन नंबर 66 जो लाइन सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड लाइन को देखिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का यूज नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड मेथड का यूज करता हूं तब क्या होगा, देखिए। अभी मैं या रिवर्स्ड का, अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूं तब कोई आउटपुट में चेंज आता है या नहीं आता है, ये देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। रन एज जावा एप्लीकेशन करने के बाद देखिए कोई आउटपुट में डिफरेंस नहीं आया है। सेकेंड लास्ट आउटपुट को देखिए, आउटपुट एग्जैक्टली सेम है। अमन 102 आया, 105 आया, 106 आया, कोई भी आउटपुट में डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये सॉर्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे सॉर्ट कर रहा है कि ये लास्ट में इसका जो भी रिजल्ट आया होगा उसको रिवर्स कर दे रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इस वाले ब्लॉक के अंदर हमको रिवर्स करना है आईडी को। तो हम यहां से इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कंपैरेटर, वापस से मैं कंपैरेटर को कॉल करूंगा। कंपैरेटर डॉट, अभी ये क्या है, कंपेयरिंग इंट है ये। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इंट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, ऊपर वाला नेम है तो हम डायरेक्टली नेम कर सकते हैं। कंपेयरिंग इंट, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इम्प्लॉई, और मैं मेथड रेफरेंस का यूज करूंगा, गेट इम्प्लॉई आईडी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गेट इम्प्लॉई आईडी को कॉल किया है। अब यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ रिवर्स्ड को। यहाँ पे मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, रिवर्स को। इस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग में दो पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपेयरिंग इंट में आप क्या करिए, डॉट रिवर्स को कॉल कर दीजिए। सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, और इसका नेम भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं बाई DESC करता हूँ, सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड लास्ट आउटपुट क्या था, 102, 105, 106 ऐसे सॉर्ट हो रहा था, जबकि नेम सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेम सेम है, अमन 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 का नेम सेम है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अमन का नेम अगर सेम है तो 105, 106, 105, फिर 102 आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये डिफरेंट अप्रोच हो गए। आप इसमें और क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, आप नेम को सेम रख सकते हैं, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, और एम्प्लॉय आईडी को क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। तो ये आपका टास्क है। आप उस कोड सेगमेंट को अप्लाई करके, और केवल उतना पर्टिकुलर कोड सेगमेंट आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेम को असेंडिंग ऑर्डर में और एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग में, या दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम करके चेक कर सकते हैं। आप एक एट्रीब्यूट और ऐड कर लीजिएगा, सैलरी। उसके बेसिस पे भी आप इस वीडियो के बेसिस पे आप क्या करिएगा, प्रोग्राम को क्रिएट करिएगा और देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेसेस से लेते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इसीलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, सीखते रहिए नए नए प्रोग्राम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।